हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका स्वागत है आपके मास्टर पाठशाला क्लासेस में। और आज हम यूजीसी नेट की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना वक्त लगा और इसमें किस किस लोगों ने इसको बनाने में अपना योगदान दिया और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। द फिलोसफी ऑफ इंडिया इज reflected in preamble which outlines to essence and constitution keeping mind to particular needs and our country. The preamble state we people of India and having a solemnly resolved constitution India and into a sovereign socialist secular democratic republic and to all secure all citizens एंड द जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सबको न्याय प्राप्त है, चाहे वो सोशल सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सबको न्याय प्राप्त है। लाइबिलिटी ऑफ थॉट, एक्सप्रेस, बिलीफ एंड फेथ इन वर्शिप, हमें कहीं भी फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, हमें कुछ भी कहीं भी पूजा पाठ करने की, कहीं भी बोलचाल करने की हमें अपनी स्वतंत्रता है। And equality of the state and opportunity to promote among to all and fraternity भाईचारा और assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our constitution assembly and 26 नवंबर 1949। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बनना स्टार्ट हुआ एंड एनेक्टेड टू गवर्न इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का वक्त लगा। तो एंड कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल में कौन से कंपोनेंट्स लिए गए? इट्स इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी, द पीपल ऑफ इंडिया। It states the object which the Constitution seeks to establish and promote. It states about the nature of India and sovereign, socialist and secular, democratic and republic parties. And it's also state about that the adoption of the Constitution 26 November 1949 मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने की शुरुआत 26 नवंबर 1949 को हुई थी। वैल्यू एंड हार्सिंग इन द पीपल, इसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब सार्वभौमिक, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, गणतंत्र, इन सबको शामिल किया गया था। जो हमारे इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो right to equality, right to freedom, right to against exploitation, right to freedom to religion, culture and education rights and right to constitution remedies। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं। राइट टू द फ्रीडम, ये आर्टिकल्स हैं जो 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल्स हैं। And objecting amended in the preamble, social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and the worship, equality of the status and the opportunity, fraternity and the amendability of the preamble। तो हमारे जो preambles हैं एंड जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 40 में दिया गया है कि जो आर्टिकल 14 है उसमें सबको एक समान मानने का अधिकार है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, उसको एक जैसा मानेंगे, कोई अमीर गरीब नहीं है। और ये इसमें दिया गया है आर्टिकल 40 से लेकर 18 तक में। द स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन टू लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल जो 15 में है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑनली रिलीजन, रेस, कास्ट एंड द सेक्स एंड प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम। मतलब हमें किसी को भी हम नहीं कह सकते कि कोई भी छोटा है, बड़ा है, कोई कास्ट, कोई नीच है,
कोई लड़का है लड़की है कहीं भी जन्मे या कोई भी धर्म का हो, किसी को भी मतलब सबको समानता का अधिकार है। एंड आर्टिकल 16 में क्या है? Thus shall be equality of opportunity for all citizen in the matter related to employment and appointment to the any office under the state। मतलब सबको एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो नीच जाति का है तो उसको ये काम नहीं दे सकते हैं। सबको समान अधिकार है। अगर उसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो बड़े ये थी कास्ट के होते हैं उनके अकॉर्डिंग हुआ तो उसको ये क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे जॉब देनी पड़ेगी। किसी को भी हम छोटा बड़ा नहीं बोल सकते हैं, ये आर्टिकल 16 में बोला गया है। एंड आर्टिकल 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी इज अबोलाइज्ड इन प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इट्स फॉरबिडन एंड द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ untouchability shall be offense punishable in accordance with the law। मीन्स सबको जो छुआछूत लोग मांगते हैं कि ये नीच जाति का है, इसे छूना नहीं है, ऐसा कोई करता है तो उसको लॉज के अकॉर्डिंग उसे पनिश भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमारे 17 में लिखा गया है। एंड आर्टिकल 18 में क्या? टाइटल नॉट बी यूज टू प्रीफिक्स एंड suffix to the name to prevent social discriminations and the right to freedom। आर्टिकल 90 में कहा गया है कि सबको स्वतंत्रता का समान अधिकार है। तो टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग को व्यक्त कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। टू असेंबल पीसएबल एंड विदाउट आर्म्स फॉर perform association union cooperative society to move freely throughout the territory of India। हम अपने देश भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। सबको अधिकार है कि वो कहीं भी आए कहीं भी जाए। to move freely throughout the territory of India। एंड आर्टिकल 20 में क्या है? No person shall be convicted to any offence except for the violation of the law in force at the time of commission of the act charges as the offence, no subject to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law is in force at the time of commission of the offence। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आर्टिकल 20, 21 इनमें सब में यही दिया गया है कि सबको फ्रीडम का अधिकार है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ ऑफ पर्सन लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। सभी पर्सन को लिबर्टी का अधिकार है अकॉर्डिंग टू हमारी लॉ। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें कि ही इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 इट्स अप्लाइज टू इंडिविजुअल अंडर द आर्टिकल 28 द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर ऑल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सबको अधिकार है कि 6 से 14 साल के बच्चे को उसे फ्री शिक्षा मिले और वो पढ़ सकें। जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उन सबको फ्री शिक्षा सरकार के द्वारा 86 अमेंडमेंट के द्वारा मिल रही है, जो कि 6 से 14 साल तक फ्री शिक्षा है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं तो वो अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। इसीलिए सरकार ने ये स्कीम चलाई जिसके द्वारा सभी रूप समान अधिकार के द्वारा सबको शिक्षा प्राप्त हो। एंड द स्टेट shall provide for free compulsory education for all children of age group 6 to 14 years
may be provided by law. The state has the obligation to provide free education and parents may be compelled to provide education up to the age of 14 years. आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है? No person who is arrested shall be detained in the custody without being informed as soon as may be on the ground of such a arrest. And article 23 right against exploitation, मतलब कोई भी किसी का एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 22, 23 में 23 एंड 24 में बोला गया है. Trafficking human beings, bigger and other similar form and forced about the prohibited and any contravention of this provision shall be offence punishable according to with law. Article 24. No child belong age of 14 shall be employed to work any factory of mining and engaged in any other hazardous employments. इसका मतलब ये है कि किसी भी जो बच्चा 6 से 14 साल का है उसे नौकरी पे नहीं रख सकते और उसका एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार, वो छोटे बच्चे होते हैं, वो बाल मजदूरी नहीं करवाना चाहते. इसीलिए सब जो बाल मजदूरी करवाता है उसको अरेस्ट किया जाता है. इसीलिए इस लॉ के अकॉर्डिंग 23 एंड 24 के अकॉर्डिंग किसी का भी हम शोषण नहीं कर सकते. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको अपने धर्म का धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा और सबको अपने धर्म का सम्मान करने का स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है. All persons are equal entitled to freedom of conscience and free profession, practice and propagate religion. However, these rights are subject to public order, morality, health and other provisions related to fundamental rights. Article 26 right to establish and maintain institution for religion and the charitable purpose. Article 27 freedom from taxation of the promotion of the religion. That means that state should not spend the public money collecting by the tax and the promotion of the maintenance of the particular religion. In other words, the taxes can be used to promotion of maintenance of religion. Article 28. Article 28 freedom from attending religion instructions. Article 28 totally ban religion institution, state owned education institution. In other dominational institution, it is not totally prohibited, but it must not be imposed upon the people of other religion without their consent. Culture and education right. Article 29. Any section of the citizens residency in any part of have a distinct language, script of culture, its own shall have the right to conserve the